नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था विजय। वो गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने नाना जी के घर जाया करता था। नाना जी एक बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले बुजुर्ग आदमी थे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था, जहाँ वो हर दिन पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन विजय ने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बना जाता है? नाना जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव से दूंगा। चलो मेरे साथ। वे दोनों नर्सरी गए और वहां से दो पौधे लेकर लौटे। घर आकर नाना जी ने एक पौधे को एक गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे की खुली जमीन में लगा दिया। फिर नाना जी ने विजय से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा? विजय थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, नाना जी, जो पौधा घर के अंदर है वही ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, बारिश और जानवरों जैसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तो चलो देखेंगे कि आगे क्या होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद विजय अपने घर लौट गया। 5 साल बाद विजय फिर गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के पास आया। विजय ने कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफल कैसे बना जाता है ये पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इस बार आपको मुझे जरूर बताना होगा। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहले उन पौधों को देखें जो हमने साथ लगाए थे। वे पहले उस पौधे के पास गए जो गमले में और घर के अंदर था। वह पौधा अब थोड़ा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। फिर वे बाहर गए जहाँ दूसरा पौधा लगाया गया था। एक विशालकाय पेड़ वहाँ खड़ा था, जिसकी फैली हुई डालियां दूर तक छाया बिखेर रही थी और थके हुए यात्रियों को शीतल छाया प्रदान कर रही थी। दादाजी ने विजय की ओर मुखातिब होते हुए पूछा, अच्छा बताओ बेटा, इन दोनों पौधों में से कौन सा अधिक विकसित और समृद्ध हुआ है और इसका कारण क्या है? विजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, दादाजी, बाहर वाला पौधा ही तो सबसे अधिक फला फूला है, पर ये कैसे संभव हुआ? दादाजी ने जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हुए कहा, उस पौधे ने तो कितनी ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा। तपती धूप, मूसलाधार वर्षा, प्रचंड आंधियां, फिर भी ये इतना विशाल कैसे बन गया? दादाजी मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, सही कहा बेटा, बाहर वाले पौधे को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ा, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने उसकी नींव को और मजबूत बना दिया। उसे खुली भूमि मिली, जहां उसने अपनी जड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक फैलाया। प्रकृति के कोप, बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और हर बार वह इनसे पार पाता गया। यही वजह है कि आज वो इतना सशक्त है कि छोटी मोटी आंधियां उसे हिला तक नहीं सकती। वही दूसरी ओर दादाजी ने आगे कहा, जो पौधा हमने गमले में लगाकर घर के अंदर रखा था, उसे किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, वो सुरक्षित जरूर रहा, पर उसकी जड़ें उसी छोटे से गमले में सिमटकर रह गईं। नतीजतन न तो वो बड़ा हो पाया और न ही उसमें वह ताकत आ पाई। फिर दादाजी ने विजय की आंखों में गहराई से झांकते हुए उसे समझाया, याद रखो बेटा, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, चुनौतियों से नहीं टकराओगे, तब तक सफलता तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। अगर तुम सिर्फ सुविधा और सुरक्षा के पीछे भागोगे, तो तुम्हारी प्रकृति अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर तुम मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखते हो, तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं रह सकती। इसीलिए मुश्किलों को अपना विरोधी न समझो, बल्कि उन्हें सीढ़ियां मानो जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। विजय ने गहरी सांस ली और उस विशाल वृक्ष को एकटक देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, जिन बाधाओं को हम अपनी जिंदगी का दुश्मन समझ बैठते हैं, वही हमें मजबूती प्रदान करती है और सच्ची कामयाबी की राह दिखाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें निखारने का काम करती है। कभी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो कभी रास्ता अस्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यही वे पल होते हैं जो हमारे भीतर छिपी शक्तियों को बाहर लाते हैं। जिस प्रकार बाहर खड़े पौधे ने हर मौसम का सामना करके स्वयं को एक ताकतवर वृक्ष में बदल लिया, ठीक वैसे ही जब हम मुश्किलों से भागने के बजाय उनका डटकर मुकाबला करते हैं, तो हम भी अंदर से पहले से कहीं अधिक सशक्त बन जाते हैं।
एक आरामदायक जीवन शायद सुरक्षित लगे, लेकिन यह हमारी वास्तविक क्षमताओं को विकसित नहीं होने देता। जो लोग चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ते, बल्कि उन्हें अपनाकर आगे बढ़ते हैं, वे ही एक दिन सच्ची सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि सफलता का रास्ता सुविधाओं से नहीं, बल्कि संघर्षों से होकर गुजरता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप तक हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सकें।